अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, बीपी वाले हैं यहाँ मरीज कोई? हाँ बिल्कुल। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, उसकी गोली चल रही है, गोली खाना है, गोली बंद नहीं करना। आपको तेल राइस ब्रान लेना है, हेल्थ गार्ड, और गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल भोजन के पहले और 2 कैप्सूल शाम के भोजन के पहले, और 1 कैप्सूल आपको ओमेगा की लेना है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भोजन के बाद। साथ में बीपी की दवा चलाइए। 1 महीने बाद बीपी चेक कराने जाइए, आपका बीपी पहले से कम मिलेगा। क्योंकि बीपी क्यों हुआ? बीपी जो ये आर्टरी थी, ये जो आर्टरी थी आपके शरीर में, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, यहां पर ब्लड बहता है। हमारे खराब खान पान के कारण यहां कोलेस्ट्रॉल जम गया, यहां कोलेस्ट्रॉल जम गया। जैसे हमारे घरों में जब पाइप से पानी जाता है और उस पाइप को हम आप दबा दें तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स से पानी जाता है। जब गाड़ी वाड़ी धोते हैं हम लोग तो उसको दबाते हैं तो बढ़िया गाड़ी धो लेते हैं, फोर्स बढ़ गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह हमारे हार्ट की ये आर्टरी है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये जो फैट जम गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ट्राइग्लिसराइड जम गया है, इसके जमने से यहां की पाइप भी दबती, ये भी नली है, ये भी दबती। और जब ये दबती है तो हमारे पूरे शरीर में फोर्स से ब्लड जाता है, तेजी से ब्लड जाता है। तो जब ब्रेन में जाता है तेजी से, तो हमारी ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, इसके प्रेशर को सहन नहीं कर पाती तो ब्लास्ट हो जाती है। वहां की कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और फटने के बाद फटेंगी तो ब्लड निकलेगा। तो ब्लड निकलता है और जिस एरिया में वो ब्लड जम जाता है उस एरिया के अकॉर्डिंग उसका अंग पैरालाइज्ड हो जाता है। कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। सुने नाम? यही है ब्रेन हेमरेज। बीपी बढ़ा, वहां की कैपिलरी फटी, थक्का जमा, ब्रेन हेमरेज हुआ। लोग कोमा तक में चले जाते हैं, ब्रेन हेमरेज से लोग मर भी जाते हैं। और किसी किसी को लकवा लग जाता है, किसी का एक हाथ काम करना, किसी का एक पैर काम करना, किसी का एक अंग काम करना बंद कर देता है। अब ये गामा ओरिजिनल क्या करता है? ये गामा ओरिजिनल की जो कैप्सूल है, ये जो जम गया है, ये जो जम गया है, इसको बाइल एसिड में घोल देता है। इसको बाइल एसिड में घोल दिया गामा ओरिजिनल, अब तेल। अब इसको घोल के ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया, जिस कारण से बीपी हुआ है। समझ में आ रहा है? बीपी का कारण है कोलेस्ट्रॉल का जमाव। उस जमाव को एक जड़ से खत्म कर दिया। ना रहेगा बात तो ना रहेगी बात। जब कोलेस्ट्रॉल ही जमा नहीं होगा तो बीपी कैसे होगा? अब दवाइयां क्या करती हैं? एम्लोडिपिन क्या काम करता है? एम्लोडिपिन जब जाता है तो इस आर्टरी के वॉल्यूम को बढ़ाता है। ये आर्टरी अभी सक्रिय है, इसको ऐसे कर दिया तो ब्लड जाने लगा। 24 घंटे के लिए अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। फिर 24 घंटे बाद एक गोली, फिर 24 घंटे बाद एक गोली। जिंदगी भर गोली खाओ, जिंदगी भर इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। लेकिन गामा ओरिजिनल ऐसा नहीं करता। जिस कारण से बीपी हुआ है उस कारण को ही खत्म करता है। तो कारण को दूर करना, जिस कारण से बीमारी पैदा हुई है उस कारण को ही खत्म कर दो। बीमारी का कारण भोजन है तो इलाज भी भोजन से होगा। अगर तेल से बीमारी पैदा हुई है तो तेल का निकला हुआ तत्व उस बीमारी को दूर करेगा। विष की दवा विष ही है। सांप का विष जब लगता है तो एंटी स्नेक वेनम बनता है, ASV जिसको बोलते हैं, वो भी उसी के जहर से बनता। विषस्य विष औषधम ऐसा कहा गया है। विष की दवा विष है, लोहा को लोहा काटता है। तो भोजन से बीमारी पैदा हुई है। बीमारी का कारण भोजन है, भोजन ही उसको ठीक करेगा। चावल भोजन है, चावल से निकला गामा ओरिजिनल भोजन है, कोई दवा नहीं है।
फूड सप्लीमेंट है। आप बीपी की दवा के साथ साथ गामा और ओमेगा लीजिए, धीरे धीरे बीपी आपका कंट्रोल होगा और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी बीपी की सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, कभी आपको बीपी की दवा खाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह शुगर, ये समझ में आया बीपी क्यों हो रहा है, बीपी को खत्म कैसे करना है जड़ से। अब क्या हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था बीपी? पहले हम लोग जब धान होती थी हमारे घरों में, मिट्टी की चकिया उसको बनाते थे घर में और धान को दरते थे। वो जो भूरे रंग का चावल उससे निकलता था, फिर उसका जब चावल घर में बनता था तो लगता था इसमें घी पड़ा है, और उसका जो टेस्ट होता था वो आज के चावल का नहीं है। तो वो जो भूरे रंग का कलर था वही दवा थी। आज हम लोग मिल में धान दलवाते हैं और कहते हैं बिल्कुल भूरा दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद झकाझक चावल चाहिए, और वो चावल हम झकाझक खाते हैं और वो असली जो तत्व है कना के साथ चला जाता है। वो यहाँ से लोड होता है, चंडीगढ़ जाता है, धुरी जगह है, वहाँ पर फैक्ट्री लगी है, उसको पेर के तेल निकालते हैं, वही तेल राइस ब्रान तेल है जिसकी आप। तो या तो पुराना चावल खाइए या तो हेल्थ गार्ड तेल खाइए। समाधान आपके पास है, क्या खाना चाहते। वो पुरानी चीज़ें तो संभव नहीं है, इसलिए तेल खाना